गुड आफ्टरनून एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। होप आप लोग सही हैं। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है क्रिप्टो ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट करें बिगिनर्स के लिए। उसके लिए हमें क्या क्या ध्यान में रखना होता है। हमें तो सब कुछ पता होता है क्रिप्टो ट्रेडिंग कैसे करनी है, बट हमें ये नहीं पता होता है कि कैसे शुरू करनी है। ठीक है, तो हमें कुछ ना कुछ रोड मैप को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तो मैं आपको इसमें सिंपल 3 स्टेप्स बताता हूँ। ठीक है, जनरली हम जब ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं तो हम एज अ गैम्बलर काम करते हैं, मतलब कहीं पे एंटर हुए कहीं पे एग्जिट हुए। बेसिकली हर बिगनर करता है, मैं भी करता हूँ ये। ठीक है, आप लोग भी करते होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो हमें अपनी सेफ्टी के बारे में सोचना है। सेफ्टी किस बारे में, कि जो हमारा फ़ंड है, जो हमारा पैसा है, वो सेफ़ है या नहीं है। तो उसके लिए हमें एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है जो सेफ़ हो, सिक्योर हो एंड गवर्नमेंट के हिसाब से रजिस्टर्ड हो। तो उसके लिए हम डेल्टा एक्सचेंज या कॉइन DCX को यूज कर सकते हैं इंडिया में। ठीक है, क्योंकि हम रैंडम ऐप में पैसा डाल के विड्रॉल नहीं कर पाते हैं, हमारा पैसा अटक जाता है। ठीक है, लिक्विडिटी अच्छी नहीं होती है, इंटरफेस ख़राब होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो सबसे पहले हमें अच्छा एक्सचेंज चूज़ करना होता है जिसमें सेफ्टी की गारंटी हो। उसके लिए आपको चूज़ करना है डेल्टा एक्सचेंज या कॉइन DCX, जो भी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लाइक FIU फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट से जो रजिस्टर्ड हो। ठीक है, आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जो प्लेटफॉर्म चूज करना है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपके लिए, एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म आपको चूज करना है। वो हो सकता है आपका डेल्टा, मैं लिंक लगा दूंगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप डेल्टा एक्सचेंज डाउनलोड कर लें या आप कॉइन DCX, ये दो काफ़ी पॉपुलर हैं अभी इंडिया में। ठीक है, तो आपको जो सबसे पहले प्लेटफॉर्म को चूज़ करना है, अच्छा प्लेटफॉर्म आपका, क्योंकि क्रिप्टो में सबसे बड़ी सिक्योरिटी होती है जब हमें प्रॉफिट विड्रॉल करना होता है या कैपिटल हमारा विड्रॉल करना होता है, तो उस टाइम हमें सेफ्टी और सिक्योरिटी की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारे एप्लीकेशन गवर्नमेंट के गाइडलाइंस में चलते हैं, तो आपका पैसा बिल्कुल भी सेफ़ रहेगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, उसके बाद जो हमें दूसरी चीज़ ध्यान में रखनी होती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं अपनी सुरक्षा, जिसको आप बोल सकते हैं रिस्क मैनेजमेंट। ये क्या है कि आप एक सर्टेन अमाउंट लेके तो आते हैं मार्केट में, लेकिन आपको करना क्या होता है, अपनी प्रोटेक्शन चाहिए ना। अब ट्रेडिंग माने का मतलब ये नहीं कि आपको अमीर हो जाना है। ठीक है, हमें अपना पैसा भी बचाना है, ये चीज़ का ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो जनरली एज अ बिगिनर, इवन एज अ जो एक्सपर्ट हैं, वो लोग भी यही यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं 1% का रूल। मतलब किसी भी ट्रेड में आप 1% से ज़्यादा का रिस्क नहीं ले सकते हैं। मतलब अगर आपने 10,000 के कैपिटल से ट्रेडिंग स्टार्ट किया, ठीक है, तो अगर आप ट्रेड में एंटर होते हो तो आप 100 रुपये से ज़्यादा का लॉस नहीं देख सकते हो। हाँ, प्रॉफिट आप 150 तक ले लो, 200 INR तक प्रॉफिट ले लो, 300 ले लो, डिपेंड करता है मार्केट के करंट मूड पे, करंट सिचुएशन पे। ठीक है, लेकिन जो आपका लॉस होना चाहिए ये 1% का होना चाहिए। इससे ज़्यादा अगर आप लॉस बेयर कर रहे हो तो मतलब आप बहुत काफ़ी रिस्क ले रहे हो। ठीक है, वो चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। क्यों? क्योंकि मार्केट में आप तभी सर्वाइव कर पाओगे ना जब आपके पास कैपिटल होगा। हम जनरली क्या करते हैं कि अपना कैपिटल ब्लो कर देते हैं। ठीक है, सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट ना सीखने के लिए, कि हमें जहाँ मन में आता है हम ट्रेड में एंटर होते हैं, जब मन में आता है हम ट्रेड खरीदते हैं, बाई करते हैं, और उसका प्रॉब्लम क्या होता है कि हमारा कैपिटल उड़ता जाता है। ठीक है, तो हमें अपने लॉस का बिल्कुल भी मतलब काफ़ी ज़्यादा वो सोच के चलना है कि जो हमारा रिस्क हो सिर्फ 1% हो, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, ये चीज़ का हमें एज अ बिगिनर काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, तीसरी चीज़ हमें एक इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखनी होती है कि हमारा जो चार्ट, ये चार्ट है, आप देख सकते हैं, इसको हम चार्ट कहते हैं ट्रेडिंग में। ठीक है, तो जो हम चार्ट व्यू करते हैं ना, ये एकदम क्लीन होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए आप ट्रेडिंग व्यू का चार्ट यूज कर लो। ठीक है, आप डेल्टा एक्सचेंज का यूज कर लो, किसी का भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे आपको कैसे काम करना होता है, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। तो आप सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करो, लाइक रेजिस्टेंस मार्क हो गया ये,
ये हमने यहाँ पे लेट से सपोर्ट मार्क कर लिया, ठीक है। बीच में थोड़े बहुत आप चार्ट पे काम कर सकते हो, आपको 10 20 50 इंडिकेटर लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम बिगिनर हैं तो हम ज़्यादा टेक्निकल, जितना टेक्निकल जाएंगे उतना हमारे लिए कॉम्प्लेक्स होगा। तो हमें जो अपना प्राइस एक्शन है वो सीखना है कि मार्केट कहाँ पे रुक रहा है, मार्केट कहाँ से ऊपर जा रहा है, मार्केट कहाँ से कंसोलिडेट हो रहा है, मतलब मार्केट में कब कब प्राइस एक्शन हो रहा है, ठीक है। मतलब प्राइस का गिरना उठना, मैंने ऑलरेडी आपको एक वीडियो बना रखा है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे फाइंड किया जाता है, ठीक है। तो हमारा जो प्राइस एक्शन पे हमें ज़्यादा फोकस करना है, जो चार्ट आपको देखना है या चार्ट पे आपको काम करना है वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल हो और क्लीन हो। आप इसको जितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे इंडिकेटर्स लगा के मतलब वो करके, तो वो आपके लिए एज अ बिगिनर प्रॉब्लम आता है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, ठीक है, कि हमने चार्ट पे अपना सपोर्ट बना लिया, रेजिस्टेंस बना लिया, और हम प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे, ठीक है। सिंपल, और ज़्यादा कुछ नहीं करना है हमें, ठीक है। तो हमें क्या करना है मैं आपको एक बार से क्लियर बताता हूँ। सबसे पहले हमने एक प्लेटफॉर्म चुना, ठीक है, प्लेटफॉर्म चुना जिस पे हमने अपना अकाउंट सेटअप किया, ठीक है। सॉरी, अकाउंट सेटअप, आपने एक अकाउंट सेटअप कर लिया, ठीक है। आपका सबसे पहला स्टेप ये होना चाहिए, ठीक है। फिर आपको अपना रिस्क रूल पढ़ना है, ठीक है, RM रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। इसे मैं आपको लिख के दूंगा, इसको 1% का रूल आपको फॉलो करना है, ठीक है। इससे ज़्यादा का लॉस आप नहीं सह सकते हो, ठीक है। तीसरी चीज़, एज अ बिगिनर हमें आपको अधिक से अधिक पेपर ट्रेडिंग पे फोकस करना है। पेपर ट्रेडिंग क्या होता है, प्रैक्टिस ऑन पेपर बोलते हैं इसे, ठीक है। पहले आप काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ठीक है, प्रैक्टिस ऑन पेपर करो, और उसके बाद आप लाइव ट्रेड में जाओ, ठीक है। बेसिक सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले हमें एक अकाउंट सेटअप करना है, हमें अपना रिस्क रिवार्ड पता होना चाहिए कि हम 1% का लॉस ले सकते हैं, और हमें पहले पेपर ट्रेडिंग करनी है, और उसके बाद ही जाके वो प्लान करना है कि लाइव हमें चलना है, कौन से मतलब एक्शन में, लाइक डाउन ट्रेंड में से सेल मारना है या अप ट्रेंड में बाई करना है। तो ये चीज़ का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट आपका प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको सेफ्टी सिक्योरिटी होनी चाहिए, आपको वो चूज़ करना है। फिर आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट पे ध्यान रखना है कि आपका कैपिटल जो भी है, लेट्स से कि अगर आपका कैपिटल 10,000 रुपीज़ है, लेट्स से कि 10,000 है, तो आप कितना लॉस सह सकते हो। अगर आप 500 लॉस सह सकते हो, इसका मतलब आप 20 ट्रेड में आपका वो ख़त्म हो जाएगा कैपिटल, ठीक है। तो प्रॉफिट लॉस आपको इस तरह से काउंट करना होता है, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, ठीक है। बेसिकली एज अ बिगिनर आपको चार्ट रीडिंग पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। कम से कम आप एक वीक 10 दिन चार्ट को देखें, समझें, कैंडल्स को समझें एक एक करके, ठीक है। फिर आप पेपर प्रैक्टिस करें और उसके बाद ही किसी ट्रेड में एंटर हों, ठीक है। तो हमें इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है कि हमें स्टार्टिंग में ज़्यादा कुछ एडवांस पे फोकस नहीं करना है। किसी भी कॉन्सेप्ट, कोई भी इंडिकेटर, इस पे आपको ध्यान ना देते हुए आपको सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड करना सीखना है। वो मैंने ऑलरेडी आपको एक वीडियो बना रखी है, मैं एक और डिटेल में वीडियो बना दूंगा आने वाले टाइम में कि हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कैसे फाइंड करना है, ठीक है। इसका मैं एक अच्छा सा वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्या है कि हमें एक प्लेटफॉर्म चूज़ करना है, सेफ़ और सिक्योर होना चाहिए। हमें अपना रिस्क रिवार्ड मैनेजमेंट जो टूल होता है वो ध्यान में रखना है कि भैया हमें लॉस कितना करना है, प्रॉफिट कितना करना है, ठीक है। और जो हमारा चार्ट हो उस पर किसी भी तरह का कोई इंडिकेटर नहीं, सिंपल रखना है चार्ट को, और आपको सिर्फ प्राइस एक्शन फॉलो करना है। कैंडल्स कैसे बिहेव कर रही है आपको सिर्फ वो समझना है, ठीक है। इतना करके आप आराम से धीरे धीरे टाइम के साथ सीख सकते हैं। और ट्रेडिंग में आपको गैम्बलिंग माइंडसेट से बिल्कुल भी नहीं आना है कि रोज़ पैसा बनाना है, हर ट्रेड में पैसा बनाना है। सीखने के पर्पज़ से आइए, काफ़ी अच्छा रहेगा। और धीरे धीरे सीखिए और फिर आप उसको पेपर ट्रेडिंग के थ्रू सीखिए, एंड देन उसके बाद आप लाइव मार्केट में आइए काम करने, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा आज का एक छोटा सा वीडियो था कि हम एज अ बिगिनर्स किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए अगर हम क्रिप्टो ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं, तो ठीक है। तो ये मैंने एक सिंपल सा वीडियो बना दिया, ठीक है। आप वीडियो को देखें, कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक सपोर्ट करें, और फिर हम नई वीडियो में मिलते हैं किसी अच्छे टॉपिक पे, ठीक है गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन न्यू वीडियो।